हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण के होंगे सुरक्षित होंगे। आज एकादशी है, योगिनी एकादशी। और उस विषय हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो कल मैं भगवत गीता के श्लोक आपके सामने पढ़ के सुना रहा था, और हम सब ये 29, 30, 31 श्लोक थे। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, एक बात समझिए कि अर्जुन की हालत इस प्रकार से क्यों हुई। मंगल के कारण ही दिख रहे हैं। आप सोचिए कि अर्जुन जैसा महायोद्धा अर्जुन जैसा महायोद्धा यहां इतना कमजोर क्यों हो गया। एक गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते महाबाहु, मतलब बहुत लंबी भुजा वाला, बहुत लंबे हाथ वाला, आर्म, स्ट्रॉन्ग आर्म मनुष्य। यहां इतना कमजोर क्यों हो गया कि उसके हाथ से उसका धनुष्य सिरक रहा है, सिर चकरा रहा है, और उससे खड़ा नहीं हुआ पा रहा है, जा रहा है। मेरी माताओं, बहनों में तो इसका कारण क्या था कि जिनसे वो प्यार करता था वो उसके विरुद्ध में हो गए। जिनको वो अपना समझता था वो बेगाने हो गए। जिनसे उनको अपनायत थी वो पराये हो गए। मेरी माता, बहनों, मित्रों, याद रखना, इंसान कमजोर नहीं होता है, उसके अपने उसे कमजोर कर देते। एक बात याद रखिए, जैसे कि कल मैं आप सबों से एक बात कर रहा था कि आज बहुत सारे लोग अकेलेपन का शिकार हो गए हैं। वो भीड़ में हैं, लोगों के बीच हैं,
और भीड़ में रहकर, लोगों के बीच रहकर भी तन्हा है, अकेले। भीड़ में रहकर भी अकेले हैं, लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं। उनके पास सब कुछ होकर भी उनके पास कुछ नहीं होता है। उनके पास कार होती है, कारें भी लग्जरी कारें होती हैं, बाइक भी लग्जरी होती है, घर भी लग्जरी होते हैं, बैंक बैलेंस भी करोड़ों में होता है, फिर भी अंदर से गरीब होते हैं, अंदर से कंगाल होते हैं, अंदर से लुटे हुए होते हैं। पता है क्यों? एक चीज आपको समझाता हूं। ये जो भगवत गीता है ना, ये अलौकिक शास्त्र है। भगवत गीता है अलौकिक ग्रंथ है। भगवत गीता जीवन को धन्य 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 करने वाला है। अगर हम गीता को सही समझ ले, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गीता खुद में बहुत चमत्कारी और पवित्र ग्रंथ है। हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है गीता के माध्यम से। ऐसा क्यों है कि लग्जरी कारें हैं, करोड़ों में बैंक बैलेंस है, समंदर किनारे घर है, फिर भी दुखी, फिर भी तन्हा, फिर भी अकेले? मैं आपको एक बात समझाऊं। बचपन में बच्चे का सबसे फेवरेट जो होते हैं वो खिलौने होते हैं। खिलौने चाहता है वो, और खिलौने से वो खेलता है। जब उसका खिलौना कोई टूट जाता है तो आपको पता है क्या करता है वो रोने लगता है। खिलौना जब टूट जाता है ना तो वो रोने लगता है। अब पता है उस समय क्या होता है? उसकी माँ उसको इतना प्यार देती है कि वो रोते रोते चुप हो जाता है। माँ का हाथ सर पे आता है और माँ के आंचल में वो रोते रोते सो जाता है। अर्थात खिलौने की जगह जब वो खिलौना टूट जाता है तो रोता है ना, तो उसकी माँ का प्यार, उसका दुलार उस खिलौने के टूटने की याद को भुला देता है। आई समझ? इसलिए वो चुप हो जाता है और सो जाता है। जो खिलौना टूट गया होता है ना, उसका जो उसको शॉक लगा होता है, उसका वो सदमा लगा होता है, उससे वो बाहर आ जाता है माँ के प्यार से, दुलार से। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके खिलौने की परिभाषा अलग हो जाती है। उसके मनोरंजन का साधन अलग हो जाता है, उसके शौक अलग हो जाते हैं, उसके सपने अलग हो जाते हैं। याद रखना, इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है जब सपने टूटते हैं। बचपन में दुख होता खिलौना टूटने से, जवानी में दुख होता सपनों के टूटने से। और सपने तो सपने हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, बंद आंखों में सपने थे। सुनिएगा ध्यान से।
बंद आंखों में सपने थे, सपनों में तुम अपने थे, सपनों में तुम अपने थे। आंख खुली तो हमने ये जाना, सपने आखिर सपने थे। जो सपनों में अपने थे, आंख खुली तो हमने जाना, सपने आखिर सपने थे। मेरी माता बहनों मित्रों, आज हमारे जीवन में अगर कोई कमी है ना, तो वो सर पे हाथ रखने वाला मेहरबान हमारे जीवन में कोई नहीं होता है ना। तो जब सपने टूटते तो संभालने वाला कोई होता नहीं है हमें। खिलौने टूटते थे तो माँ संभाल लेती थी, सपने टूटे तो कौन संभाले। बचपन में जब खिलौने टूट जाते थे तो माँ संभाल लेती थी, जवानी में जब सपने टूटे तो कौन संभाले। आज हमारे जीवन में कोई संभालने वाले रहे नहीं मेरी माताओं बहनों मित्रों। और जीवन में कोई संभालने वाले रहते नहीं है ना, तो यही हालतें होती है। सुसाइड करने के विचार आते हैं, आत्महत्या करने के विचार आते हैं, कहीं भाग जाने के विचार आते हैं। आज हमारे जीवन में कोई हमें संभालने वाला चाहिए, ऐसा संभालने वाला मेहरबान जो हमें प्यार करता हो, हमें दुलार करता हो, हमारी बातों को सुन सकता हो। मैंने कल ही कहा था ना, हमारे दुख को बांटने वाले कम हैं और हमें डांटने वाले ज्यादा हैं। हमारे दुख को बांटने वाले कम हैं और हमें डांटने वाले ज्यादा हैं। आज दुख बांटने वाले ढूंढने से नहीं मिलते और डांटने वाले हर जगह खड़े, डांटने वाले हर जगह खड़े। मेरी माताओं बहनों मित्रों, बचपन में जब खिलौने टूटते थे तो माँ संभाल लेती थी हमें। जवानी में जब सपने टूटते हैं ना, तो कोई संभालने वाला नहीं होता है। अर्जुन के भी सपने यहां टूटे, भगवत गीता कि उसके अपने सब उसके अपोजिशन में थे, अपने सब उसके विरोध में थे। और जब अपने ना रहे ना, तो सपने टूटते हैं। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। जब अपने ना रहे तो सपने टूटते हैं। सपने कब टूटते हैं? जब अपने ना रहे तो सपने टूट जाते हैं। जब अपने ना रहे तो सपने ना रहे और सपने टूट जाते हैं। अर्जुन के साथ यही हुआ। उसके अपने ना रहे और उसके विरुद्ध में आ गए। तब उसका गांडीव धनुष हिलने लगा, सिर चकराने लगा और सब अमंगल दिखने लगे। और कहा अब मुझसे खड़ा नहीं हो पा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तब एक हाथ आया उसके सिर पे, उसको संभालने वाला आया, मेरा गोविंद कृष्ण। और आपने देखा अर्जुन को कृष्ण ने संभाल लिया। अर्जुन को कृष्ण। ऐसे हमारे जीवन में कोई संभालने वाला आ जाए ना, तो इस तरह की नौबतें नहीं आती। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आत्महत्या की नौबत आती ही नहीं जब हमारे जीवन में कोई संभालने वाला आ जाए। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्यार की जीवन में कमी है। सब प्यार ढूंढ रहे हैं, दुलार ढूंढ रहे हैं। आज हमें कोई लाड कराने वाले कहां रहे। हमारा भी जी चाहता हम किसी के लाडले हों। हमारा भी तो जी चाहता हम किसी के लाडले हों। अर्जुन को कृष्ण ने संभाल लिया भगवत गीता के माध्यम से। आज अगर हम
भगवत गीता को सही से पढ़े, संभल जाएंगे। भगवत गीता का ज्ञान यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम संभल जाएंगे। भगवत गीता को यदि हम सही से समझे, संभल जाएंगे हम, क्योंकि ये कमजोरों का साथी है भगवत गीता। गीता हमारा साथी है और कृष्ण सारथी बन जाता है। और जब जीवन की गाड़ी कृष्ण चलाने लगे ना, तो जीवन सफल हो जाता है। अब सौंप दिया है ये जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में, मैं संसार के हाथों में। हाँ, मुझ में तुम में ये फर्क है, मैं नर हूं तू नारायण है, मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। कृष्ण, आप मेरा अमंगल नहीं कर सकते हो गोविंद। अर्जुन को अमंगल दिख रहा था, समझिएगा मेरी बात को। ये गीता के श्लोक में आया ना कि मुझे तो 30वें श्लोक में आया ना कि मुझे तो सब अमंगल दिख रहा है। अर्जुन को अमंगल दिख रहा था, लेकिन मेरे गोविंद ने अर्जुन का अमंगल होने नहीं दिया, मंगल कर दिया, महाभारत का हीरो बना दिया। अर्जुन महाभारत का हीरो बन गया। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, दुख किसके जीवन में नहीं है, लेकिन निराश मत होना, कृष्ण हमारे साथ है। वो अनुभव करवाएगा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ आप थोड़ा भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हमारे साथ है और वो हमें संभाल के रखता है। वो हमें एक्चुअल तो देखा जाए तो कृष्ण हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन आज लोगों को कृष्ण का प्यार चाहिए नहीं, उसे संसार के धोखेबाज लोगों का प्यार चाहिए जो उसे छोड़ देंगे अकेला मझधार में आके। उसको ऐसे लोगों का प्यार चाहिए। कृष्ण हम सबों से बहुत प्यार करते हैं, आप विश्वास रखो, आप बिलीव करो, कृष्ण हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आप उसके प्यार पे भरोसा करो, वो आपको निराश नहीं करेगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम हार्ड चाम मांस के वो पुतले से उम्मीदें रखते हैं जो खुद निराश है। जो खुद निराश है वो हमें क्या आशा की उम्मीद जगाएगा। आशा मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। अर्जुन को सारे अमंगल दिख रहे थे, लेकिन कृष्ण ने मंगल कर दिया उसका, महाभारत का हीरो कर दिया। जो सोचा नहीं था वो भी उसे मिल गया। इसलिए अगर हम ना तरसे कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए अगर जिंदगी के लिए। सबको तो प्यार चाहिए ना, सबको दुलार चाहिए। जब सपने टूटते हैं ना तो कोई संभालने वाला चाहिए। याद रखना मेरी बात को। अर्जुन के सपने टूटे, अमंगल दिखा, कृष्ण ने संभाल लिया। आज हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, इसलिए हमें कोई संभालने वाला नहीं होता। आइए संकल्प करें, कृष्ण को अपने जीवन में लाएं। भजन के माध्यम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्संग के माध्यम से कृष्ण को अपने जीवन में लाएं, हरि कथा से लाएं। पर आप जितना है ना कृष्ण के प्रति भाव बनाओगे ना, इतनी आपकी खुशी डबल होती जाएगी। जितना आप कृष्ण की सेवा करना चाहोगे, उतना संसार का दुख आपको कम से कम लगेगा।
समझ आई बात? हम सब भाग्यशाली है कि भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हमारे जीवन में कृष्ण है। अब बस तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। विश्वास कीजिए, जब भी समय आया कृष्ण आपको संभाल लेगा, बाह से थाम के, सिर पे हाथ रख के संभाल लेगा। आप विश्वास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में कृष्ण को लाएंगे भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। आज एकादशी है, योगिनी एकादशी। ये एक छोटी सी कथा है हेममाली और राजा कुबेर की। स्वर्ग में एक नगरी थी, उसमें राजा कुबेर भगवान भोलेनाथ की बहुत सेवा करता था। और हेममाली कुबेर को फूल लाके देता था जो भोले बाबा की सेवा में लगाता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ हास्य विहार कर रहा था और उसमें भूल गया कि उसको भोले बाबा के लिए राजा को फूल देने हैं, और उसमें देर हो गई। राजा ने अपने नौकरों को भेजा कि हेममाली को बुला के लाओ। जब माली को बुलाने गए तो देखा कि वो पत्नी के साथ हास्य विनोद में। तब राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि तूने मेरी पूजा में विलंब करा दिया है, अपनी कामनाओं के कारण मैं तुझे श्राप देता हूं कि जो मृत्युलोक में जा। हम सब मृत्युलोक में है, पता है, यहाँ सबको मरना है, इसलिए भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हेममाली यहाँ पर आया, मृत्युलोक में बहुत दुखी हुआ, बहुत दुख भोगा। संजोग से एक दिन मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हो गए और ऋषि को सारी अपनी कथा बताई। और ऋषि को कहा कि अब मैं दुखों का मेरा निवारण कैसे हो, मैं ये कष्ट भोग रहा हूँ, कैसे निवारण हो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि योगिनी एकादशी का व्रत रखो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम अपने पापों से मुक्त होकर फिर से अपने घर चले जाओगे। हेममाली ने आज की एकादशी का व्रत रखा। आज की एकादशी योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसके सारे पाप मुक्त हुए, शराब से वो मुक्त हुआ और फिर से अपनी स्वर्ग की नगरी में चला गया। आज की एकादशी की ये कथा है, आप सबों को मैंने संक्षिप्त में सुनाई। मेरा ठाकुर सबों को खूब भजन दे। मैं फिर कहता हूँ, मेरा ठाकुर आपको संभाल लेगा, चिंता मत करना। जिसमें मेरे ठाकुर का हाथ, वो कभी दुखी हो नहीं सकते। मैं दुआ करता हूँ आप खुश रहो, स्वस्थ रखो, सुखी रहो और आपका जीवन धन्य हो जाए। आज की एकादशी का व्रत सफल हो। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।